नमस्कार, मेरा नाम है शशांक शाह और आप देख रहे हैं रैंडम टॉपिक विद शशांक। आज के रैंडम टॉपिक में जो मेरा टॉपिक है वो है डॉग लवर्स। पसंदीदा टॉपिक अभी फिलहाल बड़ा वायरल चल रहा है, तो इस टॉपिक पर चलिए कुछ बात करते हैं। तो मेरे जो टॉपिक के आज मेन जो लोग हैं वो है डॉग लवर्स। मैं इनको पेट लवर्स नहीं कहूंगा, अगर ये पेट लवर्स होते तो और भी कई विविध प्रकार के पेट्स है, ये उनके बारे में भी आवाज उठाते या उनके बारे में भी बात करते। बट ये कौन है? ये है सिर्फ और सिर्फ डॉग लवर्स। ये वो डॉग लवर्स है जो सुबह उठते हैं और उठने के बाद जिम जाते हैं, तो जिम जाने से पहले एक गिलास दूध के अंदर 2 कच्चे अंडे फोड़ के पीते हैं। ये वो पेट लवर्स नहीं है, ये वो डॉग लवर्स है। इसके बाद जिम से आने के बाद ये मस्त सा ब्रेकफास्ट करते हैं। उस ब्रेकफास्ट में होगा आपका आमलेट, 2 या 4 अंडों से बना हुआ आमलेट। उसके बाद होगा 1 या 2 हाफ फ्राई। ये हुआ इनका ब्रेकफास्ट। इतना मस्त भारी डाइट लेने के बाद में, क्योंकि इनके सो कॉल्ड जिम ट्रेनर ने बोल रखा है कि अंडे खाओ, नॉनवेज खाओ, उसी से आपके बाइसेप्स और बल्ले बनेंगे। ठीक है, बजरंगबली महाराज का नाम सुना है? श्री राम भक्त हनुमान जी का नाम सुना है? चलिए आगे बात करते हैं। इस ब्रेकफास्ट के बाद में ये डॉग लवर अपने ऑफिस जाएंगे टिफिन लेके, जिसमें होगी मछली, जिसमें होंगे प्रॉन्स इनके लंच के लिए। फिर ये रात को बड़े थक जाते हैं क्योंकि बहुत काम करते हैं ना ये। इसके बाद ये जाते हैं अपने दोस्तों के साथ क्लब में, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो यार 2-4 पैक मार लेते हैं और थोड़ा सा डांस वांस कर लेंगे, झुमका झटकी मचा लेंगे और मजे से घर आ जाएंगे। ये वहां पे क्या मंगाते हैं? चिकन 65, इनका आएगा झींगा, इनका आएगा क्रैब, इनका आएगा पॉन्स या प्रॉन्स, कुछ तो बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट वन शब्द में, एक शब्द में बताऊं तो आएगा समुद्री जीव। ये वो खाएंगे मस्त आराम से। उसके बाद हो सकता है कि कुछ सब भी लोग हो तो वो घर चले जाएंगे खाना खाने के लिए कि इनकी मम्मी ने कुछ बनाया है, और कुछ लोग होंगे कि चलो बैचलर लौंडे होंगे तो वहीं क्लब में खा लेंगे। अब क्लब में जब इन्होंने दारू पी के मस्त वाला जो नॉन वेजिटेरियन चखना खाया है, इसके बाद ये मंगाएंगे क्या? मटन रोगान रोश करके समथिंग कुछ आता है। मतलब इन शॉर्ट ये कुछ ना कुछ नॉन वेजिटेरियन मंगाएंगे। तो ये है हमारे डॉग लवर। तो मैंने बता दिया है, आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि हम आज किन के बारे में बात करने वाले हैं। डन। तो इन डॉग लवर्स का आइए स्वागत करते हैं। ये देखिए, इस वीडियो में देखिए, ये जो कुछ मोहतरमाएं चल रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही है। ये किनका प्रोटेस्ट कर रही है मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है दिल्ली में कि भैया आपको ये जो कुत्ते आवारा घूम रहे हैं ना, इनको 6 से 8 हफ्तों के अंदर डॉग शेल्टर होम में डालना है। अब उन्होंने आदेश क्यों दिया, ये वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। ये दिल्ली के अंदर का ही एक वीडियो है, सेक्टर 7 का। अब आप देखिए उस महिला की क्या गलती थी। क्या उस महिला ने किसी कुत्ते को डंडा लेके मारा? क्या उस महिला ने कोई भी ऐसी कृत्य या कोई भी ऐसी हरकत करी कि जिसके कारण वो कुत्ते इस महिला को दौड़ा दे? दौड़ाने के साथ में उन दोनों ने इसको पटक दिया। अगर ये आसपास के लोग नहीं आते तो क्या गारंटी इस चीज की कि ये उसे नहीं काटते? क्या गारंटी? ये था दिल्ली का वीडियो। ये एक और वीडियो देखिए। ये जो आपको एक लड़की दिख रही है, इसका क्या दोष है? किस तरह से कुत्तों ने इसको जमीन पे पटक दिया है और वो चिल्ला रही है, इसका क्या? ये वीडियो है इंदौर का, हमारे मध्य प्रदेश का। तो मैं तो इस चीज के बड़े पक्ष में हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है दिल्ली के अंदर। ये डिसीजन हम चाहेंगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हो जाए। और भैया मोहन मामा जी, मोहन काका जी, मोहन चाचा जी, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के सीएम साहब जी, हमारी आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, विनती है कि ये नियम आप एमपी में भी लागू करवा दीजिए प्लीज। हमारे यहाँ के जो भी माननीय जज साहब महोदय जी हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया यही कानून एमपी में भी लागू कीजिए। बहुत कुत्ते हो चुके हैं। ये डॉग लवर्स को वो दर्द क्या समझ में आएगा जो कार से ना उतरे हो कि भैया रात को जब 8, 9, 10 बजे हम अपने घर आते हैं ना, तब कुत्ते कितना लंबा दौड़ाते हैं बाइक लेके। एक सवाल डॉग लवर्स के लिए, आप बहुत डॉग लवर्स है ना, बात तो हम बहुत लंबी करने वाले हैं आज के वीडियो में। एक सवाल, एक मेरी तरफ से आपके लिए एक एक्सरसाइज, आप अपने सो कॉल्ड डॉग को 4 दिन तक खाना मत दीजिए और उसको अपने किसी एक रूम में पैक करके रख दीजिए। 5वें दिन उसके मनपसंद डिश लेके जाइए, जो भी उस कुत्ते को पसंद है या उस कुतिया को पसंद है। आप
उसके लिए वो डिश लेके जाइए कि जैसे उसको चिकन खाना पसंद है, उसको नॉनवेज पसंद है, उसको पेडिग्री, जमुरा, झिंगुरा जो भी पसंद है वो उसको लेके जाइए। फिर आप देखिए क्या होगा, वो कुत्ता वो भोजन नहीं करेगा, वो सबसे पहले आपको काटने आएगा, आपको खाने आएगा। तो ऐसा कैसा पेट कि जो मालिक का अंतर ही भूल जाए कि मेरे लिए खाना क्या है और मालिक क्या है, जो यही भूल जाए कि मुझे किसको खाना है। ये 4 दिन की भूख में वो आपको वफादारी दिखा गया अपनी। ये है डॉग, जो कि सो कॉल्ड मेरे डॉग लवर्स प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं। ये मेरा सवाल है, ये एक्सरसाइज जरूर करिए। ये एक्सरसाइज आई वॉन्ट यू टू डू प्लीज, सो कॉल्ड डॉग लवर्स। झिंगुरे साले। ये तो था मेरा उनसे सवाल। आगे बढ़ते हैं। सो कॉल्ड सेलिब्रिटी वरुण धवन नाम का एक झिंगुर, जानवी कपूर नाम की झिंगुरिया और जॉन अब्राहिम नाम का मटन की दुकान, ये अपने आप को सो कॉल्ड पेट लवर, डॉग लवर एंड फलाना लवर, ढिमकाना लवर बोलते हैं। आपकी तो बहुत हिट फिल्म है, बहुत हिट पिक्चर्स आपने दे रखी है, करोड़ों की संपत्ति आपकी तो पिक्चर है, करोड़ों कमाती है भैया। तो आपने कितना सोच लिया शेल्टर होम बनाने के लिए इनके लिए, कि चलिए मैं इनके लिए एक शेल्टर होम बना देता हूं या बना देती हूं। कितना किसने सोचा? आपने सोचा? सिर्फ बैठे बैठे मीडिया में बैठे बैठे बात करने के लिए आप कुछ भी सिर्फ मीडिया में बने रहना है, बात होती रहनी चाहिए क्योंकि जानवी कपूर की कोई पिक्चर आ रही है। अब प्रमोशन कैसे होगा? तो ऐसे होगा भाई साहब। ये जितने भी घूम रहे हैं ना डॉग लवर के नाम पे बेवकूफपंती लेके हुए, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने नॉनवेज ना खाया हो? सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है डॉग लवर कि यार मैंने नॉनवेज खाया ही नहीं है, मैंने कोई जानवर नहीं खाया है, तो मैं जानवर का प्रेमी हूं। है कोई आप में से? ये सब सारी की सारी जो महिलाएं ना रात को वॉकिंग करने निकली थी कि चलो यार प्रोटेस्ट भी हो जाएगा, वॉकिंग भी हो जाएगी और मीडिया से फेम भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे कुछ रील पोस्ट करने को मिल जाएगी, फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे और लाइक मिल जाएंगे। मैं बोलता हूं प्रोटेस्ट करना है ना, फोन घर पे छोड़ के आओ, कोई मीडिया नहीं आएगी, अब करो प्रोटेस्ट। तुम ये 40 लोग हैं ना, 40 में से 0.4 भी नहीं दिखोगे मुझे वहां पे, क्योंकि आपको किसी डॉग से कोई मतलब नहीं है। आपको मीडिया अटेंशन चाहिए, पहली चीज। आपको इंस्टाग्राम पे रील चाहिए, दूसरी चीज। आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको लाइक्स चाहिए, आपको सोसाइटी में अपना एक नाम चाहिए कि ये फलाना फलाना मैडम थी या फलाना फलाना सर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, यार वाह मजा आ गया। अपने आप को मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी समझते शायद, डांडी मार्च निकालेंगे, नमक आंदोलन, यो बेबी यो मैन, मजा आएगा। अब इतने पेट लवर हो, कभी हमारे हिंदुस्तान की गौ माता के लिए किसी ने आवाज उठाई? आपको एक शॉकिंग बात बताता हूं, हमारा हिंदुस्तान विश्व के अंदर दूसरा बीफ एक्सपोर्टर है। बीफ का मतलब समझते हैं आप? अब कुछ ज्ञानी लोग मुझे हो सकता है बीफ तो मतलब गाय, जी नहीं। जैसे एक मुर्गा जिंदा है तो मुर्गा है, और मर गया है तो चिकन है। एक बकरा जिंदा है तो बकरा है या बकरी है, मर गया तो वो क्या है? मटन है। ठीक है, ऐसे ही गौ माता, गाय और बैल, ये जब तक जिंदा है तब तक गाय या बैल है, मरने के बाद ये बीफ है। तो हम बीफ के एक्सपोर्टर बन चुके हैं, मतलब हम काट के इनके मांस को बेचने वाले एक्सपोर्टर हो चुके हैं। क्या इनके लिए किसी ने प्रोटेस्ट करा? क्या इनके लिए आप आगे आए, सो कॉल्ड मेरे डॉग लवर्स? क्या आपने के मन में से ये आवाज आई कि चलो यार इसलिए कुछ तो करते यार? क्या आप में से कोई आया? बात करते फिर आते हैं अपने आप को डॉग्स लवर्स बोलने वाले। पेटा कहां गए आप? पीटा अब आ रहा है, नहीं अन्याय हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। एक धर्म विशेष के लोग अपने त्योहार में निर्जीव जानवरों की बलि देते हैं। पीटा आया उसमें? आया आप? किसी ने बोला? कोई डॉग लवर आया कि यार नहीं 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 नहीं, कुर्बानी बलि नहीं होनी चाहिए? कोई आया? तुम में से कोई आया कि चलो नहीं यार इसके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत गलत है? आज आगे उठाने के लिए आपसे एक और सवाल है, सो कॉल्ड डॉग लवर्स। इतना ही अच्छा लगता है, हम 150 करोड़ है, 150 करोड़ में से होंगे
एटलीस्ट अगर मैं 1% या 10% भी आबादी निकालू तो हो सकता है लमसम 10-1 करोड़ का फिगर तो मुझे मिल सकता है, जो अपने आप को डॉग लवर, पेट लवर या किसी प्रकार की जानवरों के रक्षक, कोई ना कोई सोसाइटी, कोई ना कोई संघ या कोई कुछ ना कुछ ऐसा बना के बैठा होगा। तो 6-6.5 करोड़ कुत्ते हैं ऑल ओवर हिंदुस्तान में, ऐसे सर्वे और ऐसा रिजल्ट है। एक एक ले जाओ सब। किसी के अंदर बहुत ज्यादा है 2-2 ले जाओ, और ज्यादा है 10 ले जाओ सालों। किसने मना करा है? दिखाओ ना, ऐसे दिखाओ ना। ये जितनी रैली कर रहे हैं, जितने भी रैली में ये सब आए हुए आपके, इसमें से किसी भी एक व्यक्ति के पास फॉरेन ब्रीड के अलावा इंडियन ब्रीड का कुत्ता है? नहीं। इससे इनका स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। ये इंडियन नहीं रख सकते। ये आवारा जो सड़क पे घूमने वाले कुत्ते, इसको नहीं रख सकते। इन्हें चाहिए सोसाइटी में एक मान सम्मान, हमारा नाम, कि हमने पिटबुल पाला है, कि हमने डॉबरमैन पाला है, या हमने फलाना ढिमकाना हिचकाना पाला है। इंडियन आवारा कुत्ते सड़कों पे, आंदोलन सड़कों पे, घर के अंदर फॉरेन का ब्रीड। किसी भी सो कॉल्ड कुकुर मुत्ते के घर में कोई कुकुर है इंडियन? ये जो कुकुर मुत्ते जैसी भीड़ सड़कों पे उतर रही है, तुम कुकुर मुत्तों के घर में कोई कुकुर है? इंडियन कुकुर की बात कर रहा हूं मैं, समझे? नहीं है ना। कहां से डॉग लवर हो आप? सड़कों पे घूमने के लिए, सिर्फ सड़क पे जो कुत्ते घूम रहे हैं इनके लिए आपका प्यार है, और सड़क के लिए ही है? घर में लाओ, पालो। चलो नहीं पाल रहे, एक और सवाल आप सबसे मेरा, कि आप में से कितने लोगों ने, जिन्होंने घर में स्पेशली फीमेल डॉग्स पालते, कुतिया जो पालने वाले कुत्ते लोगों के सो कॉल्ड शौकीन लोगों हैं, उन्होंने जब क्रॉस ब्रीड कराते हैं, मतलब प्रजनन के लिए जब दिन आते हैं इनके, या उनकी भी इच्छा होती है कि इसके भी बच्चे हो, तो कितनों ने क्रॉस ब्रीड करवाई है कि चलो यार ये हमारी डॉबरमैन है, इससे हम किसी सड़क पे चलते हुए कुत्ते से ब्रीड करवा देते हैं यार? करवाई है? नहीं। अगर डॉबरमैन है तो उसके लिए आप डॉबरमैन ही ढूंढोगे, या कोई उससे एक और लेवल हाई ब्रीड ढूंढोगे। क्यों भाई? अब कहाँ गया तुम्हारा सो कॉल्ड डॉग लविंग? नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। वाह। तो ये है हमारे डॉग लवर्स, जिनसे आज की मेरी ये पूरी बातचीत है। तो अगर किसी के पास कुछ कहने के लिए हो तो प्लीज जरूर कहिएगा कि कौन कितना प्रेमी है, कौन सही में कुत्तों से प्यार करता है, कौन सही में डॉग लवर है, डॉग प्रेमी है, पेट प्रेमी है। कितने पेट प्रेमी हैं हमारे बीच में, ये आज हमें हमारे वीडियो पे पता चल जाएंगे। कितने ही पेट प्रेमी है हमारे पास। बाप रे बाप, एक भी पेट प्रेमी नहीं दिख रहा है मुझे। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। आज से 5 से 6 दिन पहले मेरे ऑफिस के बाहर हुआ है। करीब 6-8 महीने पहले एक कुत्ते का जोड़ा हमारे ऑफिस के आसपास वाले मोहल्ले में आ गया। वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको रोटी डालना शुरू कर दिया। फिर पास में एक रेस्टोरेंट है मियाँ का, तो उन्होंने वहाँ से नॉनवेज ला के उसको खिलाना शुरू कर दिया। फिर एक और भले मानुस में बहुत सारे लोगों ने उनको बोटी और रोटी डालनी शुरू कर दी। जिन्होंने बोटी रोटी डालनी शुरू करी थी, उन्हीं में से एक शख्स अपने हाथ में एक बैग लेके निकल रहे थे। अब क्या हुआ कि जब बोटी रोटी शुरू हुई ना, तो उन्होंने बच्चे दे दिए। अब आज वो बच्चे अच्छे परिपक्व हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। अब उन बच्चों ने क्या करा, बड़े जो हो चुके हैं, अब जो वयस्क कुत्ते हो चुके हैं, अब इस सीजन में वो ब्रीड लायक हो जाएंगे। करीब 5-6 हैं। जब वो व्यक्ति निकल रहे थे ना, उन 5-6 ने उनको करीब 3 से 4 मीटर, मतलब कम से कम 10 से 12 फीट घसीट दिया, कपड़ों से खींच खींच के। 2 इधर से खींच रहे, 2 उधर से खींच रहे, एक इधर से खींच रहा है। ये काम करा उन लोगों ने। वही उनको रोटी और बोटी खिला रहे थे।
उन्हीं ने खींच दिया उसको। भैया ये आक्रामक स्थिति किसने पैदा कर दी है? किन लोगों ने? हमने तो पैदा करी है ना ये आक्रामक स्थिति, खिला खिला के। आई एम फुल्ली सपोर्ट विथ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। जो उन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है, बंद होना चाहिए। इनको शेल्टर होम में डालिए, और जिनको बहुत ज्यादा प्यार है वो प्लीज कृपया करके अपने साथ घर लेके जाइए, सड़कों पे घूमने नहीं देना है। और हमारी तो मध्य प्रदेश के प्रशासन और शासन के बड़े आला अधिकारियों से भी यही दरख्वास्त है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ भी सेम कानून लाने का कुछ न कुछ प्रावधान कीजिए। परेशान है, जब रात को 9 बजे 10 बजे बाइक से जब घर जाते हैं ना ऑफिस से, तब बड़ा डर लगता है।